हाँ जी, सब बड़े बड़े आचार्य को नमस्कार। सर नमस्कार। अनम्यूट अनम्यूट प्लीज। सर नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार। सब बड़े बड़े आचार्य को नमस्कार। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते 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 जी नमस्कार। नमस्ते। वैसे तो खैर सब आप लोग एक्सपर्ट हो, क्या मैं इस बारे में बताऊं कि भी आज जो सेशन था हमारा, जो पहले वाला था, वो क्या था और आज क्या रहेगा। पहले तो सिर्फ इंट्रोडक्शन थी, आज तरीके से रहेगा कि शेड्यूल वाइज इसको हम कैसे पढ़ेंगे। ठीक है जी। मेरे ख्याल से सबका जो कॉन्सेप्ट है कि हमारी क्या क्या हमारी इसका कंटेंट रहेगा, बेसिक वास्तु रहेगा, एस्ट्रोलॉजी रहेगा, एस्ट्रो वास्तु रहेगा और ऑरा स्कैनर, और बेसिक में ये काम कैसे करता है। अभी तक सबने सुना होगा कि भी वास्तु ऐसे काम करता है, भाई जर्नली आपने कर दिया, ट्रीटमेंट कर दिया, हमने काम कैसे करता है, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन क्या है, ये कैसे काम करता है। भाई हर एक चीज के पीछे एक लॉजिक होता है। आपको पता होगा, जैसे आप रिमोट इस्तेमाल करते हो टीवी के साथ, उसके अंदर जब तक उसका लिंक या उसका सर्किट ना हो, उसकी अटैचमेंट ना हो, तब तक वो काम नहीं करता। ये इसमें किसी को कोई डाउट है कि आप बात को समझो, रिमोट आपके पास है आपके टीवी का, और आप चाह रहे हो कि उससे पड़ोसी का टीवी चालू हो जाए, ऐसे कैसे हो जाएगा? क्योंकि जब तक उसके साथ उसका सर्किट नहीं लगा होगा, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा, तब तक वो ऑन नहीं होगा। ऐसे ही हर चीज के साथ हर चीज का, हर चाबी को, हर मतलब यानी कि चाबी हर ताले को नहीं लगती, क्योंकि जिसकी होगी उसी को लगेगी। यही एस्ट्रो वास्तु है। ठीक है, तो बेसिक के बारे में मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में बेसिक वास्तु क्या चीज है। देखो, आप सबने सुना होगा बेसिक वास्तु 5 एलिमेंट से क्रिएट हुआ है। ठीक है जी। कोई मेंबर तो नहीं रहा, क्लास शुरू करें कोई, या है कुछ, कोई रह गया? मेरे ख्याल से कोई नहीं रहा, रहना तो चाहिए नहीं, बाकी कह नहीं सकते। 3 2 6 3 9 2 11, हाँ हो गए होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, तो लॉजिक ये है, जो हमारे बेसिक आपने सुना होगा 5 एलिमेंट होते हैं। ठीक है जी। 5 एलिमेंट आपने सुना होगा कि ऐसे से 5 एलिमेंट एक दूसरे के आगे पीछे क्रिएट होते हैं। ठीक है, मैं आपको शक्ति चक्कर लगा के दिखा देता हूं। जबकि एक्चुअल में 5 एलिमेंट हैं, मगर वो ऐसे काम नहीं करते, वो प्लेनेट के साथ जुड़ के काम करते हैं। ठीक है, जाने अनजाने में आपने, ठीक है, नॉर्थ को मतलब एनहांस कर दिया, ईस्ट को कर दिया, किसी वजह से 5 एलिमेंट को जान के। ठीक है, और हो सकता है कि आपने साउथ को कर दिया, ईस्ट वेस्ट को कर दिया, किसी भी जोन को कर दिया। तो जैसे हमारे ग्रह कितने हैं? 9 ग्रह हैं। सबको पता है कि 9 ग्रह हैं, या किसी को नहीं पता? ठीक है, अगर किसी का भी कोई डाउट है, अगर किसी के मन में कोई डाउट क्रिएट होता है, प्लीज वो अपनी बात शेयर करें कि भी मेरे मन में ये डाउट है। सब वीडियो पे आ जाएं। बाबूलाल जी, हेटल जी। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हाँ, और वो रिक्वेस्ट दोनों हाथ जोड़ के, प्लीज कोई भी बुरा ना माने। ऑन स्क्रीन जब हमारी क्लास चल रही होती है, उस समय खाने पीने का सामान सामने रख के दूसरे की अटेंशन भी डाइवर्ट होती है। प्लीज रिक्वेस्ट है ये। नहीं, वो तो जो बड़े मेंबर थे हमारे ग्रुप के अंदर, वो तो चले गए, मतलब वो तो घूमने गए हैं बाहर, आउट ऑफ कंट्री। जो काफी बड़े मेंबर थे जो खा रहे थे पिछली क्लास में, वो नहीं है इस बार। ठीक है जी। तो मैं ये कहना चाह रहा था, जो हमारी बेसिक की बात थी, एक विनायक जी हैं। विनायक जी अगर आज को तो वीडियो पे बहुत अच्छी बात है, नहीं तो चलो जैसे प्रभु इच्छा, कोशिश करो आने की। बहुत अच्छा। सर जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर जी विनायक जी बोलो, थोड़ा सर मैं गाड़ी चलाऊंगा थोड़ी देर में, इसमें ऑन वीडियो ऑफ कर रखा सर। ओके, कोई बात नहीं, कर लो। अपना ध्यान मत भटकाना, गाड़ी चलाते समय सिर्फ वॉइस सुनना, और गाड़ी को वीडियो, उसको मतलब वीडियो बंद करके आराम से गाड़ी चलाओ। अच्छा, मैं ये कह रहा था, जो 5 एलिमेंट हैं वो कैसे काम करते हैं, वो प्लेनेट के साथ उसका क्या कॉम्बिनेशन है। 5 एलिमेंट होते हैं, ये सबको पता है। ठीक है, आग जैसे जर्नली क्या होता है, भाई वाटर एलिमेंट हो गया, एयर एलिमेंट हो गया, फायर एलिमेंट हो गया, अर्थ और स्पेस एलिमेंट हो गया। तो ये सबको पता है कि जी 5 एलिमेंट हैं। ऐसे ही 5 पेड़ों के अंदर, जैसे जड़, तना, फूल, पत्ते, फल, ठीक है, ऐसे ही 5, हर चीज 5 होती है। मगर वो कॉम्बिनेशन जो आज तक 5 एलिमेंट के ऊपर, हो सकता है आप में से इसमें एक्सपर्ट भी हों बहुत ज्यादा, कि भी 5 एलिमेंट, मगर वो हमारे घर पे काम नहीं करते।
मतलब वो लागू घर पे नहीं होते इस रीजन से कि भी आप ये सोचो कि भी मैं वही चीज अपने घर पे लागू कर लूं, वो चीज नहीं होती। जैसे सपोज करो हमारे शरीर में सारी चीज बैलेंस है, तो हमारा शरीर चल रहा है। जैसे गर्मी है, हम गर्मी बढ़ा देंगे या घटा देंगे, टेम्परेचर जैसे हम चेक करते हैं, ठीक है। ऐसे ही एयर बढ़ा देंगे घटा देंगे, ऐसे ही ब्लड बढ़ जाए या घट जाए तब भी दिक्कत आती है। खून पतला या ज्यादा गाढ़ा हो जाए तब भी दिक्कत आती है। तो लेकिन ऐसे ही घर का है भाई, सपोज करो किसी का नॉर्थ छोटा है, हो सकता है उसको नॉर्थ छोटे की रिक्वायरमेंट हो, किसी का ईस्ट बड़ा है, हो सकता है उसको ईस्ट बड़े की उसकी रिक्वायरमेंट हो। लेकिन वो चार्ट के साथ कैसे उसको देखना है, हमारा जो टॉपिक रहेगा ना अल्टीमेट, देखो एक इंसान की क्या रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा देखो, दो चार चीजें बेसिक होती हैं, आप बात को समझना। कोई ये नहीं कहता कि जी मेरा पड़ोसी मेरे से गरीब ही रहे परमानेंट, ये जरूर कहेगा जी मैं अमीर हो जाऊं, वो अपने आप ही गरीब हो जाएगा। बात को समझो, मतलब कहने का ये है कि जैसे अगर हमारी कोई चीज है बेसिक हमारी नीड क्या है, एक इंसान की जो बेसिक नीड होती है वो क्या होती है। देखो बेसिक नीड हमारी क्या होती है, सबसे पहले आप नोट करो कि हमारे पास सुख संपत्ति यानी कि सुख आनंद होना चाहिए। नंबर 2, शादी टाइम से होनी चाहिए, बच्चा टाइम से होना चाहिए, घर अच्छा होना चाहिए। मान लो ये भी नहीं कोई मांगेगा जी घर तो बहुत बड़ा हो मगर मैं भूखा रहूं सारा दिन, बीमारी इतनी लग जाए मैं भूखा ही रहूं, वो भी नहीं कोई चाहेगा। या वो कोई चाहेगा कि जी मुझे एक काम करो सोने के पिंजरे में रख दो, बशर्ते कि रोटी मुझे खाने को नहीं मिलनी चाहिए, तो सोने के पिंजरे में बंदा आ जाएगा। लेकिन ठीक है ना, अभी मैं इसके ऊपर इतना आपको सुनाता हूँ। बांके बिहारी का एक रियल स्टोरी है। बांके बिहारी जी ने जैसे किसी भगत ने पूछा, बांके बिहारी से खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, तो करे वैकुंठ कौन कौन जाएगा भाई, वैकुंठ कौन कौन जाएगा, कह रहे सब हाथ खड़े कर लो भाई जो वैकुंठ जाना चाहता है। तो पर कह रहे जी वैकुंठ तो जाना सारे चाहेंगे, क्या वहां पर वो राधा रानी के भवन में गए हुए थे, कह रहे कि वहां पर बरसाना है, कह रहे जी बरसाना तो बरसाने में ही है, वैकुंठ जो जाना चाहता है वो हाथ खड़े कर लो। कह रहे जी नहीं जी हम तो बरसाना में ही रहना चाहते हैं। तो मेरा मतलब कहने का है कि ऐसा नहीं होता कि अगर आपको कोई बहुत बड़े बंगलों में, बड़ी हवेली में, कोठी में रख दिया जाए, और जैसे आप कहीं घूमने जाते हो आउट ऑफ कंट्री, स्विट्जरलैंड का टूर मारने जाते हो कहीं भी, वहां पे कितने दिन रह पाओगे, अपने घर से ज्यादा दिन दूर नहीं। आप कहोगे नहीं जी मुझे तो अपने घर ले चलो, चाहे भले आपका घर गाँव के अंदर है, आपको वहां पर खुशी मिलेगी। इंसान की सबसे बड़ी क्या चीज होती है, खुशी, जहां पर वो संतुष्ट हो। आप सब में से किसी न किसी का कोई ना कोई ऐसा टॉपिक या ऐसा लॉजिक जरूर होगा कि जिससे आपको खुशी मिलती होगी, जिससे आपको आनंद मिलता होगा। मैं मानता हूं, मेरा ये मानना है, आप कहोगे कि वास्तु से अलग लाइन में आप टॉपिक पे जा रहे हैं, पर ये वास्तु की लाइन है। जिस चीज में हमें सबसे ज्यादा खुशी मिले उससे बड़ा कोई आनंद नहीं, ठीक है जी। जब बंदा खुश रहता है ना वो ये देखता कि मैंने आज 4 रोटी खाई है या मैंने 3 खाई है, मैंने 5 खाई है, उसको खुशी में पता ही नहीं चलता टाइम कब निकल जाता है, और दुख का टाइम नहीं निकलता। भले वो साल में 365 दिन में से 10 दिन भी हों दुख के, वो नहीं कटते, ठीक है। और 365 दिन साल के खुशी के हों तो बहुत आराम से कट जाते हैं। तो यही 5 एलिमेंट है। 5 एलिमेंट अगर हम घर के अंदर छेड़ देते हैं, ऐसे करने भाई जी आपका नॉर्थ छोटा है, आप ये देखो आपको प्रॉब्लम क्या है, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, या आपका ईस्ट छोटा है, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है क्या। बात को समझो, रहने दो ना छोटा बड़ा, आप उससे रिलेटेड प्रॉब्लम चेक करो। आपने देखा अगर वास्तु काम करता, छोटी सी बात कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग चल रही है, पूरी दुनिया देखेगी इस वीडियो को, आप ये बताओ अगर वास्तु काम करता, तो मैं एक बात मानता हूं, अगर घर के अंदर 10 मेंबर है तो 10 मेंबर के साथ एक सेम एक्टिविटीज होनी चाहिए थी। सबको भूख लगनी चाहिए थी, सबको भूख लगनी चाहिए थी, सबको बीमारी लगनी चाहिए, सबको बीमारी लगनी चाहिए थी। ऐसा नहीं होता। बीमारी किसी किसी को क्यों लगती है, या किसी किसी को भूख क्यों लगती है, कोई एजुकेशन में बहुत अच्छा क्यों होता है, कोई विदेश सेटल हो जाता है। एक माँ बाप के 2 बच्चे ट्विंस, ठीक है, एक तो तरक्की कर रहा है, एक फेल हो जाता है, 5 मिनट का डिस्टेंस होता है, फिर भी ऐसा क्यों, इसके पीछे भी लॉजिक बताऊंगा मैं, ये इस कोर्स का ही पार्ट है भाई। ट्विंस या एक माँ बाप के 5 बच्चे, 5 में से 2 करोड़पति, 3 रेडी लगा रहे हैं, ये हकीकत मैंने देखी है, ठीक है। एक ही फैमिली के मेंबर, एक तो मंत्री बना बैठा है, दूसरा रेडी लगा रहा है, ठीक है। एक सेकंड रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं, कुछ बताऊंगा। किसी का लाइफ पार्टनर है, लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा है, ठीक है, उसके लाइफ में खुशियां आ जाती हैं। कई बार कहता है यार जब से शादी हुई है पता नहीं 5 से सारे उल्टे पड़ रहे हैं। कई बार क्या होता है, किसी का फादर कोई बिजनेस संभाल रहा है,
उसका बच्चा आ जाता है, उसका बेटा काम पे आ जाता है, तो बहुत अच्छा चलने लगता है। कई बार ऐसा भी होता है, पहले बहुत अच्छा चल रहा था, फिर बेकार शुरू हो जाता है, क्योंकि जन्म पत्री जो चार्ट है ना, वो कितना सपोर्ट कर रहा है। कहते हैं यार जब मेरे फादर करते थे तो बहुत अच्छा था, मैं कर रहा हूं तो अच्छा नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है, ये फादर कर रहे थे, स्ट्रगल ही स्ट्रगल था लाइफ में, जब से बेटा कर रहा है बहुत अच्छा चल रहा है काम। कई बार आपकी लाइफ में लाइफ पार्टनर जो आ रहा है, क्या उसके आने के बाद आपकी लाइफ में चेंज आएगा, वो आपका चार्ट बताएगा। क्या मैं इससे दोस्ती करूं, वो आपका चार्ट बताएगा, या उसका चार्ट बताएगा कि आप मान लो दोस्ती करें या ना करें। कई बार क्या होता है, कोई दोस्त ऐसा लाइफ में आ जाता है, सब कुछ आप देखते होंगे, दिन भर न्यूज आती हैं, उसने उसको मार दिया, उसका ये हो गया, उसका ये कर दिया, उसका मर्डर कर दिया, उसके इतने वो कर दिए, टुकड़े कर दिए, फलाना कर दिए, ये दिन भर आपको पता है चलता ही है। ये लॉजिक क्या है, आपका चार्ट बताता है कि आपका लाइफ पार्टनर या आपका लवर, आपका जो आपके साथ मतलब जैसे लव एंड अफेयर का जो हाउस है, वो कितना सपोर्ट कर रहा है, वो आपके साथ क्या करेगा, क्या होगा। आपके चार्ट में बकायदा एक एक चीज मेंशन होती है, बशर्ते आपको देखना होता है। मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ, छोटा सा एक पॉइंट बता देता हूँ, जिसको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है। अगर किसी फीमेल का जुपिटर राहु के साथ कॉम्बिनेशन बना के बैठा है, 100% उसका हस्बैंड गलत आएगा ही आएगा, धरती की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आगे, अगर किसी मेल का वीनस राहु के साथ कॉम्बिनेशन बना के बैठा हुआ है, तो उसकी वाइफ गलत आएगी, चाहे हिंदुस्तान का कोई भी आदमी जोर लगा ले कि नहीं आएगी। और 7th का लॉर्ड भी डिपेंड करता है। तो आप मेरी बात समझे, 7th का लॉर्ड, अगर कोई आदमी कितना ही शरीफ बन रहा हो, 7th का लॉर्ड का राहु के साथ कनेक्शन लाइफ को बर्बाद कर देना। लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर, जिंदगी भर चीटिंग ही मिलेगी। ठीक है जी। और मैंने आपको मेल और फीमेल का भी बता दिया, आप चेक कर सकते हो चार्ट को, आंख बंद करके चेक कर सकते हो। ठीक है जी। जिस घर के साथ राहु का कनेक्शन है ना, उस घर से उम्मीद छोड़ देना, मतलब घर का मतलब उस हाउस से, घर के उम्मीद छोड़ देना कि कभी वफा मिलेगी। चलो हम शुरू करते हैं हम क्लास को बेसिक वास्तु से। ठीक है जी, शुरू करें? हाँ या ना? हाँ सर। ओके, देखो जी, ये आपको सबको नजर आ रहा होगा शक्ति चक्कर। क्लियर? ठीक है जी, क्लियर आ रहा है नजर बिल्कुल, या कोई डाउट है? अब देखो, बड़ा सिंपल सा है। इसके अंदर ना 16 जोन है। पहली बात तो ये देखो, 360 डिग्री के अंदर कोई भी अपना जो बॉडी पार्ट होते हैं, बॉडी ऑर्गन्स 360 डिग्री में आते हैं। और जो बेसिक वास्तु के 5 एलिमेंट हैं, जिसे 5 एलिमेंट में डिवाइड किया गया, वो भी 360 डिग्री में। मैं आपको बताऊंगा ये लॉजिक क्या है। ये एक्चुअल में वैदिक वास्तु है, वैदिक वास्तु, जिसको शक्ति चक्कर पे प्रिंट कर दिया है। जो ये जो हाउसेज है ना, जो लिखा हुआ है अट्रैक्शन, ठीक है, मनी, पैसा, हेल्थ, क्लैरिटी, माइंड और क्लैरिटी, ठीक है जी, ये जो लिखा हुआ है एंटरटेनमेंट, सोशल कनेक्टिविटी, ये जो मंथन है, ये जितने भी घर के एट्रीब्यूट है 16 के 16, आप ये ध्यान से देखना, एक एक प्लेनेट के साथ रिलेट करो इसको आप। ठीक है। अब जैसे हम बात करें, ये वाटर एलिमेंट क्या आता है, क्या नॉर्थ वेस्ट, इसको 360 को डिवाइड कितने इसमें जोन में किया गया है, 16। यानी कि जो एक जोन है वो कितने डिग्री का हुआ, 22.5 डिग्री का। किसी के यहां से ना आवाज आ रही है, म्यूट कर लें प्लीज। देखो नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, कितने डिग्री का हुआ। पहले तो आप इसको ऐसे डिवाइड कर लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 90 डिग्री के, ठीक है, 4 निमा 36 यानी कि 360 डिग्री। अगर हम बात करें 4 हिस्सों में डिवाइड करें 90 डिग्री, 360 डिग्री, उसको फिर डिवीजन कर दिया इन्होंने आधे आधे में, इसको 8 में, हमने 8 में कर दिया। हम 45 डिग्री का एक मानते हैं, तो हम मानते हैं कि भी जो असली में काम करता है, जो एक्चुअल में जो विधा है, जो हजारों साल पुरानी चलती आ रही है, वो 9 ग्रह से चलती आ रही है। वो कैसे? अगर मैं नॉर्थ की बात करूं, देखो नॉर्थ कहां से शुरू है, ये ब्लैक लाइन, यहां से यहां ब्लैक लाइन नॉर्थ, फिर यहां से यहां नॉर्थ ईस्ट, यानी कि यहाँ का प्लेनेट कौन सा हुआ, बुध, यहाँ का कौन सा हुआ, जुपिटर, और यहाँ का कौन सा हुआ, ईस्ट। और देखो इस ब्लैक लाइन से इस ब्लैक लाइन तक, अब ब्लैक लाइन देखो ध्यान से, यहाँ का साउथ ईस्ट यानी कि वीनस, और यहाँ का साउथ मंगल, ठीक है, उसके बाद राहु, उसके बाद यहां से यहां तक का वेस्ट यानी कि कौन हुआ, शनि, और यहाँ का नॉर्थ वेस्ट यानी कि चंद्रमा। अब ये हो गया सेंटर में केतु। जो सेंटर का प्लेनेट है वो कौन सा है, केतु। कि हमारे जितने भी 16 जोन में डिवाइड किया गया है, 16 जोन देखो, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, अब 16 जोन हो गए। 16 जोन यानी कि 9 ग्रह में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है जी, ये बीच में सेंटर में केतु। ठीक है जी, अगर हम इसको बात को लेके चलें कि सेंटर में केतु, क्लियर, सेंटर में केतु हो गया। अब 9 प्लेनेट हो गए। अब इस ये वाटर एलिमेंट में कौन कौन सा गिना गया है? जो वाटर एलिमेंट है, ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, ठीक है जी, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। कहां तक का? यहां तक का। देखो आप, ये लाइन है जो व्हाइट, ये यहां तक का कौन सा जोन गिना गया है? सिर्फ वाटर एलिमेंट, यानी कि 4 जोन वाटर एलिमेंट में आ रहे हैं। ठीक है जी, 4 जोन वाटर एलिमेंट में आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर जैसे बेसिक वास्तु में मैं आपको वो भी बताऊंगा, ताकि आपको दोनों चीज क्लियर होनी चाहिए कि भी इसके अंदर क्या लॉजिक है। देखो क्यों बताई गई है, वर्ड गलत लिखा हुआ है, एक वर्ड गलत लिखा हुआ है। मैं इसको एक बार दिखा देता हूं। हम इसको नहीं मानते, इस वर्ड को क्यों नहीं मानते? इसका रीजन है। देखो रीजन क्या है, अट्रैक्शन। क्यों बोला गया अट्रैक्शन? क्योंकि जो नॉर्थ वेस्ट है वहां का लॉर्ड कौन है? चंद्रमा। और नॉर्थ का लॉर्ड कौन है? बुध। आप सबको पता होगा कि बुध चंद्रमा का बच्चा है। ठीक है जी, जिसकी वजह से मां का बच्चे की तरफ अट्रैक्शन है, ऐसे बोला जाएगा। यानी कि मां का बच्चे की तरफ अट्रैक्शन, तो इस वजह से यहां पर अट्रैक्शन का वर्ड यूज किया गया है। नॉर्थ, बुध क्या है? बुध कौन सा प्लेनेट है? बुध प्लेनेट है बिजनेस का। इसीलिए बुधवार को गाय को चारा डाला जाता है, और बुधवार यानी कि कन्याओं को बुध का लॉर्ड माना जाता है। जैसे कन्याएं ना, उनको कोई भी चीज दिया, पेंसिल बुक्स वगैरह देना, वो बुध को प्रसन्न करने वाली बात है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पैसे के लिए लिखा गया है। और उसके बाद हेल्थ, इम्यूनिटी, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि जो एरिया है ना नॉर्थ ईस्ट, ये जुपिटर यानी कि यहाँ पे भगवान शिव का स्थान है, इसलिए इसको हीलिंग के लिए बोला गया। ध्यान ध्यान, हीलिंग, ठीक है ना, हेल्थ के लिए बोला गया है, मेडिसिन रखने के लिए बोला गया। यहाँ पे जो बुक्स के अंदर आगे आएगा आप देखोगे, नॉर्थ ईस्ट, क्लैरिटी, आपकी विजिबिलिटी, आप कितना क्लियर देख सकते हो। जब आपका नॉर्थ ईस्ट क्लियर होगा तो आपकी विजिबिलिटी क्लियर, यानी कि क्लियर आप देख सकते हो उसको, उस चीज को पकड़ सकते हो। ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, एंटरटेनमेंट, ये इंद्रदेव का स्थान है, इसलिए जो उनका अप्सराओं का मतलब नृत्य देखने का होता था, एंटरटेनमेंट, यानी कि यहाँ पर वो खुश होते हैं किस चीज से? एंटरटेनमेंट से। ठीक है जी, उसके बाद ईस्ट, सोशल कनेक्टिविटी। ठीक है, सोशल कनेक्टिविटी, ईस्ट मतलब सूर्य है। आपको पता है सूर्य क्या करता है? सोशल। जितने भी पॉलिटिक्स देखे जाते हैं ना, पॉलिटिशियन देखे जाते हैं, वो सारे के सारे सूर्य से देखे जाते हैं। उसके बाद ईस्ट, साउथ ईस्ट, मंथन, क्योंकि मंथन कैसे है, या उससे आगे फायर का जोन है, यानी कि फायर के लिए लिक्विडिटी, कैश एंड लिक्विडिटी क्यों बोला गया? साउथ ईस्ट। वीनस क्या है? ऐशो आराम, लग्जरी, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड आजकल, मोबाइल, टीवी, आप जो भी इस्तेमाल करते हो, कपड़े, हाउस के अंदर लगने वाली महंगी महंगी चीजें, इंटीरियर डिजाइनर से रिलेटेड, तो सारे वीनस के अंडर में आते हैं। तो इसलिए कैश एंड लिक्विडिटी का नाम इसलिए दिया गया है। और मंथन यानी कि इसलिए रगड़ चीज, यानी कि जब आप किसी चीज को रगड़ोगे, रब करोगे, तो वो गर्म होगी, गर्म होने से क्या होगा? फायर क्रिएट होगी, फायर, इसलिए। उसके बाद साउथ, साउथ ईस्ट, ठीक है जी, इस चीज का है पावर का, मंगल की वजह से, नेम एंड फेम मंगल की वजह से, जो साउथ का एरिया है। साउथ, साउथ वेस्ट, डिस्पोजल, यानी कि डिस्पोजल का जोन क्यों बोला गया है? क्योंकि राहु का स्थान है, राहु का, इसलिए यहां पर बोला गया कि आप टॉयलेट सीट रख सकते हो, जो कि ऐसा नहीं है। क्योंकि राहु कभी भी, जो एक्टिविटीज में बताता हूं, जो टॉयलेट सीट है वो राहु की होती है, मगर उसकी जो एक्टिविटीज है ना, मतलब जो गंदगी है, वो राहु की नहीं होती। ठीक है जी, उसके बाद आ जाओ आप साउथ वेस्ट पे। स्किल का जोन क्यों बोला गया साउथ वेस्ट को? क्योंकि इसको एक्चुअल में ये पितरों का स्थान है, एक्चुअल में पितरों का स्थान है। क्योंकि आपने देखा होगा वैदिक वास्तु के अंदर ये बोला जाता था, मैं आपको देखो ध्यान से समझने वाली बात है। ये जो नॉर्थ ईस्ट है ना, इसका एरिया ढलान नीचे रखो, नीचे की तरफ रखो, और ये ऊंचाई की तरफ रखो। अब जितने भी मकान बनते थे, एक बेसिक बता रहा हूं, सबको पता है कि बेसिक मास्टर बेडरूम क्यों बोला जाता था इसको? मास्टर बेडरूम यानी कि माता पिता का कमरा, मास्टर बेडरूम, बड़ों का कमरा, इसलिए बोला जाता था। तो ये पितरों का स्थान है, और बड़ों को पितरों के साथ जोड़ा गया है,
इसलिए ये मास्टर बेडरूम बोला गया बेसिक वैदिक वास्तु के अंदर, ठीक है जी। और उसके बाद जाओ आप वेस्ट साउथ वेस्ट, सेविंग का जोन बोला गया है, यानी कि पितरों के स्थान। देखो इसमें आधा पितरों का स्थान आ रहा है, राहु का टच आ रहा है इसमें, तो देखो ये देखो यहाँ पे राहु का टच आ रहा है, और वेस्ट साउथ वेस्ट सेविंग यानी कि सेव पैसा, यानी कि जो ये हिस्सा होता था मकान का बड़ा होता था, ऊंचा होता था, तो इस वजह से इसको सेविंग का एरिया बोला गया है। उसके बाद वेस्ट को गेन क्यों बोला गया है? क्योंकि शनि बेसिकली जो शनि है ना 10th और 11th का मालिक है, लॉर्ड है। एक्चुअल में जो बेसिक हम चार्ट देखेंगे जब एस्ट्रोलॉजी का, तो जितने भी बिजनेस के गेन्स हैं या बिजनेस है वो शनि महाराज देते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर गेन का बोला गया है। एंजाइटी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जब आप शनि से चंद्रमा की तरफ एंटर करोगे, आपको पता है ये क्या बनता है? ये योग बनता है एक जन्म पत्री के अंदर, विष योग बोलते हैं, ठीक है। एंजाइटी यानी कि जब चंद्रमा से शनि से जब चंद्रमा में एंटर करते हैं तो क्या होता है? दम घुटना शुरू हो जाता है, एंजाइटी। यानी कि कहने का मतलब है कि जो बंदा यहाँ पर खड़ा होगा, यहाँ पर उसका बेड होगा, ऐसे बोला जाता है, उसको एंजाइटी फील होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ प्लेनेट के साथ जोड़े गए हैं 16 के 16 जोन। और उसके बाद नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अगर मैं बात करूं नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट क्यों बोला गया? चंद्रमा यानी कि केयर, माँ बच्चे की क्या करती है? सपोर्ट, केयर करती है, ठीक है। पिता से ज्यादा माँ केयर करती है। आपको मैं इसके पीछे स्टोरी भी बताऊंगा, एक मिनट। पहले आप ये बताओ, क्या यहां तक की बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी? एक क्वेश्चन मेरा है सर। बताओ। हेलो, मेरा ये सर, जैसे सेक्स नॉर्थ वेस्ट के लिए आपने कहा था कि ये अट्रैक्शन है, सेक्स आपने हटा दिया। हाँ। पर जनरली हम ये सुनते हैं कि यहाँ पर न्यूली वेड कपल को सुलाना चाहिए, उसका बेडरूम होना चाहिए। व्हाई इट इज सो? आप एक बात बताओ मुझे, थोड़ा सा जर्नल क्वेश्चन है, क्या माँ का प्यार बच्चे की तरफ आप इसको गलत वे में ले रहे हो? इसका मतलब यानी कि गलत कैलकुलेशन कर रहे हो, ये पता क्या है? आज सुनो, आज मैं बता रहा हूँ, अगर इसका जो न्यूली मैरिड का जो बता रहा हूं, अगर बेडरूम एक्चुअल में बेडरूम होना चाहिए, वो कहाँ होना चाहिए? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि वहां पर क्या है? इंद्रदेव का स्थान है, और इंद्रदेव का काम क्या है? अप्सराओं का नृत्य देखना। एक्चुअल में असली हकीकत में तो वहां पर बनाओ और फिर देखो वो लाइफ में कितने खुश रहेंगे, मगर उसके लिए प्लेनेट सपोर्टेबल होना चाहिए। ये ना हो उनका जुपिटर या उनका सूर्य 8 में बैठा हो। मेरी बात समझ रहे हो? वो चीज देखने वाली वो बाद में आएगा पार्ट, आप देखना उसको, ठीक है। पहले ये बताओ, जो मैं बात बता रहा हूं आपको, जिसको भी एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी भी नॉलेज है कि हर एक प्लेनेट क्या क्या चीज दे रहा है, क्या वो मर्ज करना शुरू हो गया? आपको लग रहा है आशिमा जी? आपको लग रहा है खुशबू जी? आपको लग रहा है आपको नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी की? तो आपको तो है ही है। खैर आशिमा जी, क्या खुशबू जी आपको लग रहा है क्या मर्ज कर रहा है? डीप नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना थोड़ा बहुत नॉलेज उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि हाँ होता है। नहीं, ये मैच कर रहा है। देखो मैं वो नहीं मानता कि मैं पूछ रहा हूं तो आप हाँ भर दो। नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अबे जी क्या आपको लग रहा है, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज? नहीं, मेरे को एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज बिल्कुल नहीं है, पर जो मर्ज आपने किया, एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज एक बार बताओ प्लीज। वो मर्ज किया आपने इसके 16 उसके हिसाब से डायरेक्शन के। अंजलि जी आपको है इसके बारे में नॉलेज? जी सर, है मुझे। तो अगर है तो मैं जो बातें बोल रहा हूँ, क्या आपको मेरे को झूठी होनी चाहिए ना? मेरे को अपने बारे में ऐसा कुछ, मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ तो कि मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं सर, बिल्कुल मैच हो रहा है सर, मैच हो रहा है ना? देखो मेरी बात को आप समझो। न्यूमरोलॉजी कब से बनी है? थोड़ा सा ध्यान से समझो आप। न्यूमरोलॉजी कब से बनी है? अंक ज्योतिष कब से बनी है? और कब से तो स्टील और एल्युमिनियम बना है। स्टील और एल्युमिनियम कब से बना है? ठीक है, बाकी मेटल्स तो पुराने हैं, जिसमें ब्रास है, कॉपर है, आयरन है, वो पुराने हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, मैं तो वो चीज मानता हूं जो राजा महाराजा या रामचंद्र जी के टाइम से चलती आ रही हैं। वो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ठीक है, ये चीजें चलती आ रही हैं पुराने समय से। तो जो चीजें ये है ना, इनकी मैं बात कर रहा हूं, तो ये चीजें मानने वाली। समीर जी आपको क्या लग रहा है? एक बार हेटल जी एक बार आप बताओ, क्या भाई जो बातें मैं बता रहा हूं क्या आपको सबको वो ठीक लग रही है? गणेश जी सर, एकदम प्रैक्टिकल और वो कनेक्टेड। बिल्कुल। हाँ, मेरा तो सिर्फ पर्पस। हाँ जी, बताओ जी। हाँ, लॉजिकल है सर। जैसा भी आप बोल रहे हो कि अगर न्यूली मैरिड ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में रखते, हाँ, और उनका अगर
सूर्य और जुपिटर खराब है तो वो बेडरूम उनको नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। और ठीक है, और बात रही, सुनो, बात रही नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की अट्रैक्शन की, अगर उनका बुध और चंद्रमा खराब है तो नहीं चलेगा, माइंड से इतना डिस्टर्ब हो जाएंगे। देखो चंद्रमा क्या है, सबकॉन्शियस माइंड, और बुध क्या है, कॉन्शियस माइंड। एक बताओ, उनको कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का क्यों दर्जा दिया गया है? क्योंकि माँ और बच्चा है चंद्रमा, इसीलिए चांदी के अंदर पन्ने को पहनाया जाता है कि देखो पैसे के लिए तो भले आप सोने में डाल लो, डालना एक्चुअल में वो चांदी के अंदर चाहिए। हम सोने के अंदर भी डलवाते हैं, वो तब डलवाते हैं, वो आपको सिखाएंगे कि उसके लिए चंद्रमा सही होना, मतलब बेकार ना हो। अगर चंद्रमा आप बेकार है तो हम चांदी में नहीं डलवाते, फिर हम क्या कहते हैं, उसको सोने में डाल लो। ठीक है ना? आप बात को समझो। अब नीलम है, आपने देखा होगा जर्नली जो नीलम है ना वो सोने में होता है, और जबकि एक्चुअल में दोनों का आपस में बैर है। अगर उस लैंग्वेज में आए तो हम उस लैंग्वेज में आए तो चंद्रमा और बुध का भी आपस में कनेक्शन नहीं है, एस्ट्रोलॉजिकल बात करें तो हम। ठीक है ना? तो अगर आप सारी चीजों को देखोगे, जो आपका चार्ट बना हुआ है, अगर आप उस चार्ट के हिसाब से चलते हो, ठीक है, अगर आप उस चार्ट के हिसाब से चलते हो तो आप बिल्कुल खुश रहोगे, सेटिस्फाई रहोगे। अगर आप उस चार्ट के अगेंस्ट चलते हो तो अब आपकी लाइफ में परेशानी आएंगी। जैसे गाड़ी में कंपनी ने 4x4 का सिस्टम दिया हुआ है तो आप यूज कर लो, जब दिया ही नहीं तो आप यूज कहां से कर लोगे? आप मेरी बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? हाँ जी आबे जी। हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। आशिमा जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं इसके बारे में? नहीं सर, ठीक है आपकी बात सर, मैं कनेक्ट कर रही हूँ सर। नहीं, अगर गलत है तो बोल सकते हैं। हाँ जी नहीं अनु जी, सर। अनु जी आपको क्या लग रहा है? नहीं गलत है तो बोलो, मैं तो एक ही बात जानता हूं। देखो मेरी बात सुनो, अब ये जो क्लास है ना, ये नॉलेज देने के लिए है, झूठी तारीफ सुनने के लिए नहीं कि जी वाह 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 नहीं चाहिए बेकार की। अपने को तो मुद्दे वाली बात करनी है। सर इसका मतलब अगर मतलब जैसे घर का वास्तु करने से इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर हमने उस देखो वास्तु, फिर वास्तु का नाम ले रहे हो, एक्चुअल में वास्तु है क्या चीज? ये तो 5 देखो मेरी बात सुनो, सबसे आसान तरीका इंडिया के अंदर, कहते हैं डर दिखता है, डर दिखता है, डर दिखता है ना। अगर आप किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, वास्तु के पास, पंडित के पास, अगर कोई ये कहते हैं ना जी बहुत बुरा होने वाला है, आप ये कर लो, बुरा मत मानना, इमीडिएट आपका हाँ वही करना शुरू कर दोगे, इमीडिएट रिएक्शन चेंज हो जाएगा। आप कहोगे नहीं नहीं जी प्लीज हाथ जोड़ने हैं, जो करना बताओ क्या करना है, कितने पैसे खर्च होंगे। उस टाइम आप पैसे भी नहीं पूछोगे, फिर आप बोलो बस कर दो, बस जल्दी कर दो। तो मेरा मतलब कहने का ये है, ठीक है ना? तो मेरा सिर्फ एक ही तात्पर्य है कि भी जो कहने का पर्पस क्या है कि भी जो इंसान यहाँ बिकता क्या है, डर बिकता है। आप बेसिक एजुकेशन या जी बेसिक वास्तु के नाम पे किसी भी चीज को गुमराह करके, फिर न्यूमरोलॉजी के नाम पे, फिर अंक ज्योतिष के नाम पे, फिर इसके नाम पे, उसके नाम पे, आप किसी भी आज हमारा ये कोर्स है कि आप इसके 51,000 या 21,000 जमा करा दो, इसके बाद हमारा वो कोर्स है 51,000 जमा करा दो, फिर वो कोर्स है ये 1 लाख रुपए जमा करा दो, सामने वाले का पैकेज बना देते हैं। ये नहीं पता कि सामने, बुरा मत मानना, वास्तु कौन सीखने का प्रयास करता है? जो दुखी हो। दुखी बंदे कितने % है जो वास्तु सीखने की कोशिश करते हैं? मुझे एक नाम बता दो, मुझे नाम बताओ ना, कितने % सुखी लोग हैं जो वास्तु सीखने का प्रयास करते हैं? किसी की लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई स्ट्रगल आता है, कभी ना। सर हेल्दी आदमी सर डॉक्टर के पास जाएगा ही क्यों? अरे मैं कहता हूँ वो शक्ल भी देखते आज नहीं है डॉक्टर की। और यही वर्ड यूं का यूं कॉपी पेस्ट मारूंगा यूट्यूब पे, जो आपसे बातें चल रही हैं, इसमें कोई कट पेस्ट नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो मेरा मतलब कहने का है कि दुखी आदमी ही डॉक्टर के पास जाता है, तो दुखी आदमी ही वास्तु सीखता है। मैंने अगर जो सीखा था किसी वजह से सीखा था, जो आज मैं इतना मतलब इतना ज्यादा, जैसे घड़े में इतना ज्यादा भर जाता है वो गिरना शुरू हो जाता है, वो वाला काम हो रहा है मेरे साथ। आप समझ रहे हो? तो मैंने सोचा क्यों ना इस लाइन के बारे में सबको समझाया जाए। एक्चुअल में मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, रियल स्टोरी। एक किसी डॉक्टर की कोई सिस्टर थी, उसका ब्लड टेस्ट हुआ तो बिल्कुल रिपोर्ट ओके थी। उसने अंदर बोला भी आप डॉक्टर साहब का ऑर्डर है कि इनका टेस्ट होएगा, तो इसमें ना प्लेटलेट 5,000 दिखा दो। कह रहे 5,000 दिखा दो। तो वो जैसे वो 5,000 करने लगे ना, तो उनको पता नहीं था कि डॉक्टर की सिस्टर है। तो डॉक्टर आया, कह रहे 5,000 प्लेटलेट दिखा रहे हो आप? कह रहे डॉक्टर साहब आप हो क्या? कह रहे हाँ हाँ। कह रहे मेरी रियल सिस्टर है। कह रहे मेरे को ऊपर से ऑर्डर था 5,000 दिखा दो। मैं उनकी कंप्लेन कर दूं? कह रही हाथ जोड़ता हूँ। ऐसे बोला हाथ जोड़ता हूँ, चले जाओ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप चले जाओ, कोई फायदा नहीं है, मेरे ऊपर बात आ जाएगी। तो उन्होंने इमीडिएट उसकी ओरिजिनल प्लेटलेट दिखा दी। कहने का मतलब हर यही चीज हर जगह है, यही एस्ट्रोलॉजी में है, यही वास्तु में है। सामने वाले को डराना हो तो एक बार बोल दो भैया आपके घर पे तो नेगेटिव ये चीज है, आपके घर में तो ये है, आप ये करवाओगे तो ये हो जाएगा।
ठीक है ना। मैंने देखो अभय जी का, मैंने एक वास्तु का, बेसिक वास्तु का इनका, यानी कि एडवांस वास्तु, बेसिक वास्तु का इनका ट्रीटमेंट किया था। मैंने बोला था अभय जी को, मैंने कहा जी आप मेरे से यही पैसे 5 लाख में भी है, यही मेरी 50 लाख में भी है, यही 10,000 में भी फीस है, आप इसको कितने कन्वर्ट कर लो, फीस का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। काम होना है वही काम 10,000 रुपये में होना है, वही 50,000 में होना है, वही 5 लाख में होना है, वही 50 लाख में। ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि 50,000 रुपये में कोई डायमंड दाब आएगा घर पे जाके, वो 50 लाख वाला डायमंड भी दाबेगा। राइस का प्लान तो बहुत बढ़िया चलवा दिया आपने सर। चलो मैंने क्या चलवा दिया, भगवान ने चलवा दिया जी। तो मेरी बात आप समझो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, आगे चल के आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज समझाई जाएगी। जैसे मैंने 16 जोन के ऊपर जो आपको बताया, 16 जोन के ऊपर, अब मैं आगे चलता हूँ, क्योंकि जब तक हमारे अंदर हिम्मत है, जब तक हम क्लास ले पाए कि भी हाँ इतने टाइम तक आप बिल्कुल कंफर्ट हो, बढ़िया हो, आराम से मोड पे ले सकते हो, तो आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है ना जी। तो क्या आपको इतना समझ में आया राजीव जी? क्लियर है राजीव जी? म्यूट कर लो। हाँ जी सर क्लियर है। हाँ जी चलो, तो आप मेरी बात समझे कि यहाँ तो समझ में आने लगा है? ठीक है। एक्चुअल में मैं आपको हकीकत बताऊं, सही तो पूछोगे, टफ है ही नहीं है। अगर मैं असली बात बताऊं, जो मैंने आपको ये 5 एलिमेंट के ऊपर बताया ना, सही तो पूछोगे यही खेल खत्म है। हकीकत तो यही है। प्लेनेट के हिसाब से, जो प्लेनेट का, जो जोन का प्लेनेट आपका नेगेटिव है, पॉजिटिव है, उसके ऊपर वर्क कर लो, काम हो गया भाई। इतना ही फर्क है बस। बहुत सिंपल हो गई सर ये बात तो हमारे लिए। हाँ जी, बहुत सिंपल कर दिया आपने। नहीं सिंपल कर नहीं दिया, सिंपल है एक्चुअल में। एक बात समझो ना, एक्चुअल में ये उलझाई हुई चीज है। बेसिकली तो ये सिंपल ही है, शुरू से सिंपल थी ये। देखो मैंने आपको क्या कहा, सामने वाले से पैसे कैसे ले जाएगा, बुक्स बड़ी बड़ी दिखा के, ठीक है, या बड़े बड़े उस चीज को बड़ा घुमा के, भाई ये बेसिक वास्तु की है, ये एडवांस वास्तु की है। जब एडवांस वास्तु आता है वहां पे तो बेसिक वास्तु काम ही नहीं करता। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, जितने भी नॉर्थ के अंदर बोलते हैं कि चूल्हा नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में चूल्हा नहीं होना चाहिए, मेरे साथ जो भी दिल्ली वाले हैं आप आ जाओ, ये दिल्ली में आना चाहे मोस्ट वेलकम। मैं आपको नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में ही चूल्हे लगे दिखाऊंगा, बड़े बड़े जो मतलब बड़े बड़े जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं, और पैसा रखने की जगह नहीं है वहां पे। लेकिन सर ये लोग तो बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में चूल्हा और टॉयलेट, वही तो समझाऊंगा ना आपको। नहीं सर, वो मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि उन लोगों का कहना ये है कि नॉर्थ ईस्ट में चूल्हा उसका तो इलाज ही नहीं है। क्यों नहीं होना? एक बात आओ, मान लो आपके घर में सपोज करो कहीं पे जगह ही नहीं बन रही, फॉर एग्जाम्पल, फिर क्या करोगे? पड़ोसी की रोटी बना के लाओगे? नहीं, वही चीज मैं कह रहा हूँ, ये तो कहते हैं उसका इलाज ही नहीं है कोई। मैं क्या कह रहा हूँ, वैसे टॉयलेट का इलाज नहीं है, वो तो मैं मान सकता हूँ, पर आप ये बताओ अगर बाई चांस मतलब पड़ोसी की रोटी बना के लाओगे क्या अगर नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखोगे तो? ठीक बात है, समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक बहुत बढ़िया सिंपल तरीका है। मैंने आपको क्या बताया? सिंपल तरीका है पैसे लेने का। बार बार बता रहा हूं मैं आपको, बहुत बढ़िया और बहुत सिंपल तरीका है। सर एक बात पूछूं सर, जैसे पूछो। आपने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में अगर चूल्हे जलते हैं तो हम क्या ये माने कि भाई उनका मंगल स्ट्रांग होगा तो वहां पे चीजें ओवरकम कर गया? नहीं, मतलब मंगल स्ट्रांग होगा कैसे? दोबारा बताओ आप। जैसे आपने कहा नॉर्थ ईस्ट में भी किसी का चूल्हा है। नॉर्थ ईस्ट छोड़ दो ना, नॉर्थ ईस्ट पकड़ लो ना, प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट पकड़ लो आप। हाँ ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में अगर उनका चूल्हा है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, क्या उसका जुपिटर और मैं बताता हूँ। सपोज करो हम उसको गेन्स हो रहा है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि जुपिटर यानी कि नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि 12 लिखा हुआ है, 11 हाउस में, 11वें हाउस में जो 11वां हाउस है वहां पे क्या है? मीन राशि के अंदर मंगल बैठा हो, तो आप नॉर्थ ईस्ट में चूल्हा रख दो, पैसा रखने की जगह नहीं पाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? जी सर जी। अब यही मीन राशि 8 में बैठी हो और वहां पर मंगल प्लेस हो, और यही आप चूल्हा रख दो नॉर्थ ईस्ट में, क्या होगा? नुकसान होना शुरू हो जाएगा। नुकसान समझ में आने लगा? जी सर। रेमेडीज लगा कर किया जा सकता है कुछ? नहीं, रेमेडीज वाली बात नहीं, फिर इसका इलाज दूसरा होता है, फिर इसको एडवांस लेवल पे, फिर वो ट्रीटमेंट करना भी सिखाऊंगा मैं एडवांस लेवल पे। ठीक है ना? आप बात समझे? जी। बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है, मतलब ज्यादा ही सिंपल है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ। ठीक है मनोज जी, हो सकता है तो बैठ जाओ, नहीं तो कैमरा बंद कर लो, अच्छा लगेगा।
हाँ थोड़ा नहीं, या तो कैमरा बंद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, या बैठ जाओ, अच्छा लगता है। तो आप मेरी बात समझे? जी। मतलब बातें क्लिक करनी शुरू हुई? बहुत ज्यादा हुई ना? हाँ जी, सर तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो खुशबू जी planet आपकी तो ये हमारा फर्स्ट क्लास है, strong आपने पहली वाली क्लास मिस कर दी थी, क्या ये क्लिक करनी शुरू हुई आपको? जी सर, बहुत आसान लगने लग गया, धीरे धीरे लग रहा है कि हाँ समझ सकते हैं हम भी। पहले लग रहा था कि न्यूकमर है तो नहीं समझ ऑफलाइन कोर्स होगा ना, जब तक ऑफलाइन कोर्स होगा, जब तक आप शायद तब तक तो आधे लोग कैंसिल ही कर दें कि आके करेंगे क्या, है तो सारा काम ही कंप्लीट हो गया। हकीकत में मैं आप लोगों के मुंह से यही सुनना चाहता हूँ, आके करेंगे क्या, मुझे मजा आएगा ये बात सुन के। नहीं सर, आपको मिलना तो है सर। नहीं वो एक अलग बात है, कोई बात नहीं, मिलने के लिए तो मैं आपके यहाँ चाय पीने आ जाऊंगा, लेकिन ऑनलाइन कोर्स का आनंद ही अलग होगा ना। आनंद क्या होगा उसमें, तो आपको मैं वो चीजें सिखाऊंगा जो शायद ही मतलब कोई सिखाता होगा। नहीं सर, इसलिए आना तो है ही सर। हाँ ठीक है, तो ये कहने का मतलब जब तक आप आने का टाइम आएगा, जब तक तो आप चार्ट वार्ट सब आपके आगे नाचने लगेगा, इस बात की गारंटी है मेरी। जो चार्ट है ना जो एस्ट्रोलॉजी का बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं लोगों के, देखो ऐसे तो क्वेश्चन बहुत होते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी का डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं कंप्लीट हो रहे, पीआर क्यों नहीं लग रही, वीजा क्यों नहीं आ रहा, किस वजह से नहीं आ रहा, इन लॉज के साथ गड़बड़ क्यों है, ठीक है, शादी क्यों नहीं हो रही, लेट हो रही है, किसके साथ होगी, लाइफ पार्टनर कैसा आएगा। आप शादी का चार्ट यानी कि चार्ट देख के बता सकते हो कि लाइफ पार्टनर कैसा आएगा मतलब यानी कि कैसा होगा, उसकी नेचर कैसी होगी, आप वो देख के चार्ट देख के बता सकते हो। क्या इसके बहन भाई इसके साथ सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, क्या कोई वैसे कह दे कि जी बहुत सपोर्ट करते हैं, मैं मानूंगा ही नहीं। मैं आपको बता दूंगा कि आपका चार्ट देख के आप अपनी लाइफ कैलकुलेट कर लेना, आप अपना चार्ट देख के आपकी अपनी लाइफ से कैलकुलेट करना, बताना मत किसी को भी, हाँ वाकई में पता लग जाएगा जी मेरे साथ ये हुआ है आज तक, बचपन से लेके अपनी तो लाइफ पता ही है ना, दूसरे की नहीं बता सकते। तो मैंने बताया जिस फीमेल का जुपिटर राहु के साथ कनेक्ट है या 7th हाउस का कनेक्शन है, जिस मेल का वीनस राहु के साथ कनेक्ट है या 7th हाउस के साथ कनेक्शन है, उसका लाइफ पार्टनर डेड आया होगा। डेड का मतलब समझते हो, 100% उसका दुश्मन होगा, 100% गारंटी है। आप अपनी लाइफ चेक कर लो, मैक्सिमम सारे के सारे मैरिड हैं, एक आध को छोड़ के, और ये चैलेंज है, इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेना। बहुत जो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मैं खड़ा हूं चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है ना जी। आपका 4 के साथ चलो, आपकी लाइफ बिल्कुल सिंपल हो जाएगी। आप उसके अंगेज चलोगे तो आपकी लाइफ क्या होगा, बेकार हो जाएगी। सर तो चार्ट देखना कब आएगा, हमें तो चार्ट देखना ही चार्ट देखना आएगा ना, आप क्लास में तो आएगा नहीं मैडम, अभी इस चीजों को मजा आ रहा है, चार्ट को भी और मजा आएगा, पहले बेसिक तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। अब देखो, अब ये हो गया, अब इसके आगे जैसे हम बढ़ते हैं इसी के ऊपर, ठीक है ना। अब देखो ये तो आपने शक्ति चक्र देख ही लिया, ठीक है जी। 8 अब ये बताओ, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं जो मैंने आपको बताया, नॉर्थ का प्लेनेट, इसका नॉर्थ का कौन सा प्लेनेट है? जुपिटर। जुपिटर किसने बोला है? सॉरी सर, मरकरी। नॉर्थ ईस्ट का जुपिटर, नॉर्थ ईस्ट जुपिटर, ईस्ट का सन। सब ऐसे, और जो जवाब नहीं देगा उसको एक क्लास से फिर हटा दिया जाएगा अगली वाली क्लास से। साउथ ईस्ट के अंदर, साउथ ईस्ट का प्लेनेट वीनस। साउथ का मंगल। साउथ वेस्ट का राहु। वेस्ट शनि। ये शनि किसने बोला साउथ वेस्ट का? मैंने क्लास से बाहर निकालूंगा, साउथ वेस्ट अगली बार अगली क्लास अटेंड करूंगा। साउथ वेस्ट का या तो लिखो, नोट्स बनाओ, कुछ भी करो। मैंने इसका बेसिक का वो भेजा हुआ, डिटेल भेजी, उसमें स्क्रीनशॉट कर लो उसको, डिटेल, ठीक है ना। और वेस्ट का शनि। और नॉर्थ वेस्ट का मून। और सेंटर का केतु। अब आ जाओ, देखो जी, राजीव जी कहाँ गए? आ जाओ राजीव जी। राजीव जी अब आपसे पूछूंगा, हाँ जी। वेस्ट का कौन है? शनि। और साउथ वेस्ट का? राहु। ईस्ट का? सन। और नॉर्थ ईस्ट का? नॉर्थ ईस्ट का जुपिटर। नॉर्थ का? बुध। और साउथ वेस्ट का?
राहु, इसका वेस्ट का वेस्ट का शनि, शनि है। चलो ठीक है। और साउथ ईस्ट का विनस, वीनस है। चलो अनु जी आ जाओ। सिर्फ तीन प्लैनेट पूछूंगा। वेस्ट का बता दो। शनि, शनि। और नॉर्थ ईस्ट का जुपिटर, जुपिटर। अच्छा चलो अब इसमें एक बात पूछता हूं मैं। सपोज करो किसी का मान लो शनि खराब है, तो कौन सी डायरेक्शन बढ़ाने से उनको नुकसान होगा? सब आंसर दे क्या सर? हैं? अभी मालूम नहीं है। नहीं अभी मालूम नहीं, अभी तो बता गया था मैं। नहीं सर, आंसर सब दे क्या ये क्वेश्चन का आपके? हैं? ओनली वो आपके क्वेश्चन का आंसर सारे दे क्या? वो अनु जी दे बस? अभी नहीं सिर्फ अनु जी के लिए अभी। Okay. अरे उनके लिए है ना, जिनका दिमाग काम है, उनके लिए क्वेश्चन। सर वेस्ट में अगर प्रॉब्लम होगी तो शनि में प्रॉब्लम होगी ना? नहीं वेस्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसे नहीं बोल। मैंने पूछा कि जिसका वेस्ट अगर मान लो शनि खराब हो, तो कौन सा एरिया बढ़ाने से दिक्कत होगी? नेचुरली बात है वेस्ट हो रहा है। अभी तो दिक्कत होगी। जी नहीं दिक्कत क्यों होगी? जिसका जो प्लेनेट है उसी एरिया को अगर आप एनहांस करोगे तो क्या होगी? दिक्कत बढ़ जाएगी। तो सर उसको कम करेंगे दिक्कत कम हो जाएगी? कम करेंगे दिक्कत कम हो जाएगी। अच्छा। लेकिन कम कैसे करोगे? वो बाद में सिखाया जाएगा आपको। वो उससे पहले वाला प्लांट, पहले वाला नहीं वो बाद में सिखाया जाएगा कि भी कैसे होगी। आप समझे मेरी बात? ये है पहले तो 8 प्लैनेट आपको याद होने चाहिए, फिर 8 जो यानी कि टोटल 9 प्लैनेट मतलब याद होने चाहिए, और उनके जो एक्टिविटीज है, मैंने एक्टिविटीज आपको सारी बता दी। अब क्या 16 के 16 जोन की एक्टिविटीज आपको याद हुई या नहीं हुई? वैसे जर्नल जो बेसिक जो मार्केट के हिसाब से है वो याद है? एक्टिविटी याद है 16 के 16 जोन के? नहीं आपको, अबे जी आपको तो होंगे, और बाकी सबको याद है? सर एक बार बता दीजिए। नहीं देखो आप सुनो मेरी बात ध्यान से। ये वैसे ग्रुप पे मैं शेयर कर दूंगा। अगली क्लास के अंदर आपका ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगली जो क्लास होगी ना, अगली क्लास में आपके ये बेसिक सारा मतलब लगभग कंप्लीट हो जाएगा। मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो आप। नॉर्थ वेस्ट अट्रैक्शन, खिंचाव, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ, प्रॉपर नॉर्थ, मनी, पैसा, नए अवसर। नॉर्थ ईस्ट, हीलिंग, ठीक है जी। नॉर्थ ईस्ट, क्लैरिटी ऑफ माइंड, मतलब देखने की क्षमता, हमारी पावर्स, विजन पावर कैसी है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, एंजॉय। ये आपको याद होना, वैसे मैं डाल दूंगा उस पर, आप देख लेना। ईस्ट सोशल कनेक्टिविटी, ईस्ट साउथ ईस्ट मंथन, एंजाइटी, मंथन, ठीक है जी। साउथ ईस्ट कैश एंड लिक्विडिटी, पैसा, मनी। साउथ ईस्ट पावर, बल, शक्ति। बल शक्ति हनुमान जी के चक्कर में, हनुमान जी का एरिया है तो बल शक्ति। साउथ यानी कि क्या हुआ? नेम एंड फेम, क्योंकि हनुमान जी क्या करते हैं? नेम एंड फेम देते हैं। साउथ वेस्ट विसर्जन, डिस्पोजल, हाँ ठीक है ना। साउथ वेस्ट स्किल, हमारे कहते ना पैरों पे खड़ा है, हमारी पावर्स, एक जगह पे मजबूत होके खड़े हो जाना। पितरों का एरिया भी हो गया। हाँ वेस्ट साउथ वेस्ट, सेविंग, एजुकेशन, सेविंग हर चीज की, चाहे वो एजुकेशन की हो। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ तो आपके मन में मतलब ये डाउट कोई भी ना रखे भी ऐसे नहीं पता। 16 जोन, 5 एलिमेंट, ठीक है जी, और 32 एंट्री। इसकी अलग अलग एंट्री के एट्रीब्यूट है, वो भी अभी चलेंगे हम नेक्स्ट आगे, ठीक है जी। उसके बाद वेस्ट गेन, नए अवसर, हाँ जी नए अवसर, हाँ नए अवसर, ठीक है ना। एंजाइटी, मंथन, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, डिप्रेशन, वेस्ट नॉर्थ मर्जी आएगी,
वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, डिप्रेशन, डिप्रेशन, हाँ, डिप्रेशन में चले जाना। वैसे जो डिप्रेशन में है, हमारी जन्म पत्रिका 12th हाउस देता है डिप्रेशन, ठीक है जी। स्ट्रेस देता है 8वां हाउस। नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट, केयर, माँ का घर है, चंद्रमा का। हाँ जी, सेंटर केतु है। केतु। तो सेंटर क्या लेगा सर? सेंटर तो देखो स्किल देता है, वैसे तो सेंटर भी स्किल का ही काम है, क्योंकि यहाँ पे गड्ढा नहीं होना चाहिए, ये बेस नीचे नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो? जैसे और एरिया के एट्रीब्यूट थे तो इसका बस सपोर्ट ही है। हाँ, इसका भी स्किल का ही आएगा जी। अच्छा। राहु केतु है स्किल, ठीक है ना। अब इसके बाद हम चलते हैं जी अपने बेसिक पार्ट के ऊपर, ठीक है ना। देखो ये हमारा ना नॉर्थ से शुरू करते हैं। देखो नॉर्थ जो भी हम 32 एंट्री देखेंगे, आप ध्यान से देखो, चार्ट हम ऐसे देखेंगे, जैसे ये हो गया प्लस, इससे आगे चलते हैं हम, ये ईस्ट की एंट्री होगी 8, इससे पहले नॉर्थ की थी, उसके बाद ये साउथ की, फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूं, उसके बाद ये आ गई वेस्ट की, ठीक है ना। अब इसके बाद शुरू से आ जाओ। मैंने आपको ये बताया था, देखो आप ध्यान से देखो कि किस वजह से इन एंट्रीज का अच्छा माना गया है। ये कॉन्सेप्ट सबका क्लियर था कि भी देखो N3 N4, E3 E4, S3 S4 और W3 W4, उसके बाद N8 की एंट्री अच्छी मानी गई है, और S2 की सिर्फ जॉब के लिए, जो बंदे जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उनके लिए अच्छी मानी गई है। लेकिन इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाया गया है, सिर्फ ये, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं है कि भाई ये क्यों अच्छा माना गया है। प्लीज सब लोग म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, मेरी बात को थोड़ा समझ लो कि ये एंट्री क्यों अच्छी मानी गई है। सिर्फ स्वास्तिक का चिन्ह बन रहा है इसलिए अच्छी मानी गई है, और इसके अलावा कोई लॉजिक और कोई रीजन नहीं है। और किस लिए रखा है चिन्ह, ठीक है, इसलिए रखा है, मैं आपको बताता हूं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जनरली बोला गया ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। प्लीज म्यूट कर लीजिए, प्लीज म्यूट कर लीजिए, मुझे सर की आवाज बीच में, म्यूट कर लीजिए प्लीज। किसी के यहां से आवाज आ रही है, म्यूट कर लीजिए प्लीज। अब मेरी बात को आप समझो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। इस वजह से, जैसे चारों दिशाओं का नाम है, बोला गया ना, पुराने समय से जानते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसलिए इन दिशाओं के हिसाब से स्वास्तिक रखा गया है। मगर स्वास्तिक जो है गलत बनाया गया है, ये सबको पता होगा, बताया भी था लास्ट क्लास में आपने। हाँ, ठीक है ना। तो ये स्वास्तिक क्या है, गलत बनाया गया है जर्नली, ठीक है। इस वजह से N3 N4, अब देखो क्या जिसकी N1 की एंट्री है, घर में मेरे ख्याल से जितने मेंबर जुड़े हैं उनके नहीं, उनके रिलेटिव के सबके, क्या N1 शत्रुओं से परेशान, कभी कभी जानलेवा वार, क्या ऐसा है कि N1 की एंट्री हो तो ये होगा? ऐसा जरूरी नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं इसके पीछे, ऐसा क्यों बोला जा रहा है, ठीक है। 2, बुरी नजर से लगातार हानि, ठीक है, ऐसा क्या मतलब, क्या लॉजिक हुआ कि बुरी नजर से हानि, ठीक है ना। इसका मतलब बुध खराब होगा, जो ये चीजों की परेशानी हो रही है। हाँ, नहीं, ये चंद्रमा का है ना, देखो आप ध्यान से, देखो नजर आ रहा है किसी को शक्ति चक्र, नजर आ रहा है सबको शक्ति चक्र? जी सर। इसमें N1 की एंट्री कहाँ पे है, देखो आप चेक करो, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में है, ये देखो। अब इसको ध्यान से देखो, N3 N4 N5 N6, इसको बिल्कुल उंगलियों पर रख लो, बिल्कुल सिंपल है। देखो 3 4 5 6 हर जगह का, देखो 3 4 5 6 E का, S का 3 4 5 6, W का 3 4 5 6, ये तो हमारी 4 डायरेक्शन हो गई। उसके बाद 7 8 1 2, ध्यान से देखना, हर चीज का 7 8 1 2, 7 8 1 2। अब क्लियर करो इस चीज को पहले, क्लियर है ना? जी सर, क्लियर है, हर चीज का 7 8 1 2 3 4 5 6, यानी कि क्या हुआ,
हर एक प्लेनेट की एक एंट्री है। अगर N1 है यानी कि इसमें लिखा शत्रुओं से नुकसान, क्या मतलब है इस बात का, क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। मगर कोई ना कोई, अब 3, 4, 5, सुनो एक मिनट, इसमें लिखा है N3 N4 को अच्छा बताया गया है हर जगह पे, E3 E4 को स्वास्तिक के चिन्ह की वजह से। देखो आप, मैं आपको वो भी बता देगा, एक मिनट। ये देखो N3 N4 की एंट्री देखो आप, अत्यधिक धन प्राप्ति, नए नए कार्यों में लाभ, लगातार धन की वृद्धि, पुत्र लाभ। N4 सभी दिशाओं से धन वर्षा, देखो पुरखों से धन लाभ, जायदाद की प्राप्ति। क्या मतलब N3 N4? ऐसे ही देखो E3 E4 में आ जाओ। सर मेरा N3 N4 है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो इससे मैच करता हूं। नहीं है, किसी का भी नहीं है। देखो E4 यह द्वार भवन निवासियों की सरकार के साथ घनिष्ठता, सरकारी कामों में लाभ, धन प्राप्ति का कारक है। ठीक है। E3 E4 में मैं आपको जेल में पड़े दिखा देता हूं लोग। तो सर कंक्लूजन कहां से निकल गया है फिर ये? अभी कुछ तो बनाना पड़ेगा। सूर्य के चक्कर में बोला गया जिसका सूर्य अच्छा हो ना, मान लो सूर्य के, भाई क्या है, देखो बात समझो, नॉर्थ को जोड़ दिया कारोबार के साथ, इसको जोड़ दिया किसके साथ? सरकार के साथ। देखो ध्यान से, अब साउथ को किसको जोड़ दिया? फैक्ट्रियों के साथ। देखो आप करो। S3 अत्यधिक सफलता एवं समृद्धिदायक भवन में रहने वाले साम दाम दंड भेद द्वारा काम निकालने में दक्ष होते हैं, क्योंकि मंगल का कारक है। मंगल किस चीज का? पावर का कारक है, यानी कि हर लेवल पे तरक्की करने के लिए का क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं, हर तरह से संभव कर सकते हैं काम को। सिर्फ किसकी वजह से? साउथ। तो S4 के बारे में क्या लिखा है? एक्टिव एवं लोग के लिए समृद्धिदायक, घर में लड़कों का जन्म अधिक होना। सर बात समझ रहे हो? हाँ, जिसकी साउथ की एंट्री हो वहां लड़की जन्म नहीं लेती क्या? और इसमें ऐसे ही इसके अंदर भी लिखा हुआ है कि भी लड़कियों का जन्म होता है डायरेक्शन में। मैं आपको दिखा देता हूं। तो मेरा मतलब कहने का ये है आपसे कि S3 S4 E3 E4, अच्छा W देखो, W3 W4 में कोई खास विशेष लाभ नहीं बताया गया। इसका रीजन बताऊंगा मैं आपको। देखो विकास एवं संबंधता का कारक, अविश्वसनीय परंतु दर्शनीय समृद्धि, कोई खास बात नहीं बताई गई। W4 को देखो आप, ना कोई विशेष लाभ ना ही हानि, एक संतुलित धैर्य का जीवन। देखो ठीक है, संतुष्ट एवं सहज जीवन व्याप्त, यानी कि इसका मतलब कोई विशेष नहीं बताया गया। आप बात समझ रहे हो? मैं आपको एक बात बताता हूं, हमारी लॉजिक वाली बात सुनना ध्यान से। जितने भी वेस्ट फेस के और साउथ वेस्ट फेस के मकान वाले हैं, 99% लोग परेशान हैं। ये रिकॉर्डिंग पूरा ऑल ओवर इंडिया देखेगा, और ये चैलेंज है मेरा। साउथ वेस्ट और वेस्ट की फेसिंग मकान में रहने वाले लोग 99% लोग परेशान रहते हैं, बिना दिक्कत के भी परेशान रहते हैं। तो सर सिर्फ यही एक एंट्री ऐसी है जो प्रॉपर अपना असर दिखा रही है, बाकी सब एंट्री नहीं मैच करती हैं। तो सिर्फ यही एक साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट की जो आप बता रहे हैं एंट्री। नहीं, मैंने मैच की बात नहीं कर रहा मैं, ऐसे तो नहीं, जैसे जनरल सर इन जनरल बात की थी मैंने कि जैसे N3 N4 जरूरी नहीं है, या E3 E4 वाले भी परेशान हैं, लेकिन ये प्रॉपर एक ऐसी एंट्री है साउथ वेस्ट की। और ये वेस्ट और साउथ वेस्ट की तो कोई बिरला ही बचता है इससे, नहीं तो अदरवाइज सबको उखाड़ फेंकती है एंट्री। मतलब ये मोस्ट इंप्रेसिव एंट्री है जो अपना असर दे रही है। बिल्कुल 100% जी। अब समझ में आया कि भाई क्या चीज समझ में आई आप लोगों को? ये बताओ पहले। जो मैं बताऊं, सुनो, 32 है इसमें। 3-4 को, हर 3-4 को सही बताया गया है, सिर्फ W3 W4 को भाई उसने क्या गुनाह किया था? एक जर्नली बात है, एक जर्नल क्वेश्चन है मेरा, उसने एंट्री ने क्या गुनाह किया था, ये उसको सही क्यों नहीं बताया गया? तो वो भी कर सकते हैं इंसान। तो आस्तिक का चिन्ह तो वहां पे भी आ रहा है। तो शनि की एंट्री है इसलिए, शनि की एंट्री है इसलिए क्या? देखो राहु की एंट्री और शनि की एंट्री कभी भी फलदायक नहीं होती।
मैंने कहा 99% लोग, आप अपने देखो, आपके गली मोहल्ला पड़ोस में या आपकी किसी रिश्तेदार की आप हिस्ट्री उठा के देख लो, उस मकान में, एक मिनट राजीव जी, उस मकान में हमेशा परेशान रहेंगे। बोलो राजीव जी। सर मेरा मकान 2 साइड ओपन है। हाँ, फ्रंट से नॉर्थ ईस्ट की आती है जी, फ्रंट आता है, पीछे से साउथ वेस्ट आता है। साउथ वेस्ट, हाँ जी, और थोड़ी सी वेस्ट की एंट्री आ रही है। हम तो सारे दुखी हैं घर के अंदर। हाँ, मैं वही तो बता रहा हूं, ये चीज गांठ बांध लो आज, जो मैं आपको ये नुक्ता बता रहा हूं ना। आप एक काम करना, जब हमने वास्तु सीखा ना, तो हम थोड़ा सा मार्केट से अलग चलना शुरू कर दिया हमने। मैंने कहा एक बार रिसर्च करो, जैसे हमारे को बोला गया कि जो सफल लोग हैं उनका भी रिसर्च करो और जो असफल है उनकी भी। तो मैंने क्या करा, मैंने अपनी ही मर्जी से वेस्ट और साउथ वेस्ट की एंट्री वालों को, मेरे को इंटरेस्ट था शुरू से ही, मैंने पूछना शुरू कर दिया डोर टू डोर, दुकानों पे, मार्केट में, मेट्रो से उतरा तब जहां भी, मगर ये आपका कैसा चल रहा है, कह रहे जी दुकान बंद करने वाले हैं, कल परसों में बंद कर देंगे या 10 दिन में बंद कर देंगे। मतलब मैक्सिमम लोगों ने, और मैक्सिमम वो मार्केट बंद भी हो गई। आप अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, पड़ोस में, दुकान में, फैक्ट्री में जाके पता तो करो एक बार मेरे कहने से। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बताओ। जैसे अभी राजीव जी ने बताया कि एक वेस्ट में और एक साउथ वेस्ट में उनका ओपनिंग, तो अगर इनकी कुंडली में शनि की पोजीशन अगर स्ट्रांग होगी तो भी इनको दिक्कत देगा? देखो फर्क है, मैं बताता हूँ इसमें क्या फर्क होता है। बाकी प्लेनेट एक बार बख्श देते हैं। मैंने एक बार इसमें वीडियो में पहले भी बताया, राहु केतु एक ऐसे प्लेनेट हैं, राहु केतु और शनि, जो आपको पता है शनि, जितने भी एस्ट्रोलॉजर है सबको पता होगा कि हार्ड वर्क करवाता है, तसल्ली वाला। तब जाकर के अगर आपको 100 रुपए की आपने काम किया तो तब जाके आपको 50 रुपए मिलेंगे। शनि की नेचर है, ठीक है। और दूसरे प्लेनेट क्या करते हैं, 100 का काम कर लो आपको 150 दे देते हैं। तो ये है शनि की नेचर है, राहु की नेचर है। ये गलती बर्दाश्त नहीं करते और गलती के बिना इंसान रहता नहीं। इंसान गलती का पुतला है, इसलिए ये प्लेनेट क्या करते हैं, बंदे को उल्टा टांग देते हैं। ये मान के चलो, ये जो बेसिक वास्तु सर मैं बार बार एस्ट्रो को जोड़ रहा हूं, इसलिए जोड़ रहा हूं कि आपका ये अभी से पक्का हो जाए। अभी से जिस स्टेज पे हम जा रहे हैं वो स्टेज हमारी पक्की हो जाए। क्या आप सबको ये चीजें समझ में आ रही हैं कि ये हाँ वाक्य में ये है या नहीं है? नहीं है तो नहीं बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा रीजन सिर्फ एक आपके मुख से हाँ निकलवाना नहीं है, मेरा है कि आपको समझ में आना चाहिए। आपको जो मैं बता रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, कल को ये ना हो कि मुझे ये समझ में नहीं आया, ऐसा है क्यों, ऐसा किस वजह से बोल रहे थे। जैसे आपने उनका बड़ा हो जाता है, तो इसकी कुछ रेमेडीज या कुछ वो तो होगा? सब कुछ है, रेमेडीज का पार्ट अभी नहीं आया, अभी बात है चर्चा का, विषय का। क्या ऐसा है? हाँ जी अंजलि जी, आपको समझ में आ रहा है? सर जैसे आपने अभी बताया कि वेस्ट की और साउथ की डायरेक्शन नहीं सुटेबल होती, तो सर अगर मान लो सर उस पर्सन का सन भी खराब है और जुपिटर मरकरी भी कुंडली में खराब है, तो सर उसको एंट्री कौन सी सूटेबल रहेगी? उसका रीजन है, नहीं वो क्या होता है कि वो हम ठीक कर सकते हैं, मगर ये तो ठीक करने के बाद भी नहीं बख्शते। सर हमारा एंट्री वेस्ट ही है, हमारे घर की एंट्री वेस्ट डायरेक्शन ही है। हाँ, तो आप वेस्ट है ना, तो देखो आप वेस्ट है तो आप चेक करो क्या उस मकान में आने के बाद स्ट्रगल बढ़ा या घटा, या कोई दिक्कत बढ़ी या घटी। जर्नली मेरी बात को आप समझना, जितने भी वेस्ट या साउथ वेस्ट की एंट्री वाले हैं ना, मोस्टली उनकी टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में मिलेगी, आप चेक कर लेना। हाँ जी सर, करो आप एक बार जरा, ऐसे ही है। इसकी लॉजिक समझना, इसके पीछे देखो क्या होता है। आदमी कहेगा ये होगा, ये होगा, आप समझना, उनकी सोचने की पावर हो जाती है 100% खत्म। जिसकी भी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है ना, समझ लो वो बंदा गया काम से। सर ऐसे मत बोलो। अरे मैं कुछ और बात कह रहा हूं, बोलो मीन्स मतलब गया काम से, मतलब क्या मतलब है इस बात का कि भी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, दिमाग काम ही नहीं करेगा वो बंदा, दिमाग काम नहीं करेगा क्योंकि वो वास्तु पुरुष का सिर है सर। हाँ सर है, आपको समझो ना, देखो ऐसा है ना, कहते हैं भाई जजमान बाल कितने भैया काट के सामने डाल देंगे पता लग जाएगा कितने। तो जो चीज है, कहने का मतलब ये है, हम आंख तो बंद करें। एक रियल स्टोरी है, कबूतर क्या होता है, बिल्ली के आने के बाद ना आंख बंद कर लेता है, वो कहता है मुझे दुनिया दिखनी बंद हो गई, तो इसका मतलब बिल्ली चली गई, जबकि एक्चुअल में बिल्ली उसको खा रही होती है उस टाइम। हकीकत है ये बात। जिनका साउथ वेस्ट और वेस्ट फेसिंग मकान है, 100% उनकी टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में चली जाती है, बाय डिफॉल्ट चली जाती है, इसलिए उनको दिक्कत डबल हो जाती है पहले से भी।
लोग कहते हैं सन फेस मकान, अरे भैया सन फेस तो देख लो, उनका सूर्य तो चेक कर लो। जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जितने भी तुर्रम खां हैं, जितने भी स्टेट मतलब इन्हीं की जो पॉलिटिशियन लाइन के अंदर है, अगर उनकी ईस्ट में टॉयलेट है, चाहे वो दे दे 100 करोड़ रुपए अपनी टिकट के, ठीक है जी, वो जीतेंगे नहीं। और ये मेरा चैलेंज है, चाहे ऐड पे पैसा खर्च कर दो 10,000 करोड़ रुपए, जब भी कुछ नहीं होना। एक बात बताओ, इंटेलिजेंट जितने भी हैं वो सारे के सारे बुद्धमों के यहाँ नौकरी करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे जितने भी आज सीए हैं, पढ़े लिखे हैं, किसके यहाँ पे नौकरी करते हैं? बिजनेसमैन के यहाँ पे, बिजनेसमैन के यहाँ पे। हाँ, सीधी बात है, क्लियर। क्यों करते हैं? देखो, मेरा उद्देश्य है आप लोगों को सिखाना, लॉजिक बात बताना, लॉजिक। यहां पे बिना लॉजिक की बात कोई नहीं चलती। सीखना है किसी को सीख लो, नहीं सीखना है मत सीखो। मैं तो बताऊंगा सच्चाई, मैं बोलूंगा सच्चाई, ठीक है ना जी। अब मेरी बात को समझे। मैं चाहता हूं कि जितने भी इसमें ग्रुप में जुड़े हैं वो मेंबर जहां पे जाए ना तो धुआं उड़ा दें। मतलब कहने का है कि अगर उन्होंने अपने हाथ से किसी का काम कर दिया ना किसी घर पे जाके, तो मतलब कर दिया तो मतलब कर दिया। पोज करो किसी को हील पोज करो किसी को हील दे रहा है मंगल, ठीक है, और मंगल को ही आपने खराब कर दिया। हील मतलब 5वां हाउस। हमारे को बीमारी से कौन सा हाउस बचाता है? 5वां हाउस। आप मंगल को चलते बैठे हो, कर लो जो करना है। मतलब भूल जाना हीलिंग मिलेगी, ठीक है। उधर तो मैं एसी चला दूं, उधर बोल दूं आपको ब्लैंकेट ओढ़ लो, आप बिल्कुल बढ़िया से चारों तरफ से कवर कर लो। एसी का आनंद कैसे लोगे? आप ले ही नहीं सकते। यही प्लेनेट है। क्लियर है ना? सब्जेक्ट क्लियर है? सर एक छोटा सा सवाल है। हाँ बताओ। अब किसी का सन खराब है, उसको सन फेसिंग मकान ले लिया तो दिक्कत और बढ़ गई उसको। हाँ बढ़ गई। और उसके घर में ही उसके भाई का सन बहुत बढ़िया है, तो उस घर में क्या होगा? उनको फायदा होगा, भाई को फायदा होगा, उसको नुकसान होगा। अब इसका मैं आगे बताऊंगा ना ठीक करने का, अब क्यों चिंता कर रहे हो? अब इसकी रेमेडीज हैं, अब आगे बढ़ेंगे तो ठीक करते चले जाएंगे इसको धीरे धीरे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना स्टेज बाय स्टेज। देखो मेरे वाले कोर्स में क्या है, तो पढ़ाई तो है कम, समझाने है, क्योंकि इसमें पढ़ाई में तो मुझे पता है ही नहीं कुछ। नो तो प्लेनेट है, उनको नो डायरेक्शन के साथ 8 डायरेक्शन है, नो प्लेनेट है, उनको बताना है कैसे मर्ज करना है, कॉम्बिनेशन है, चार्ट कैसे देखते हैं, क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। जो केपी वाले हैं वो उसको नेगेटिव पॉजिटिव बोल देते हैं, और जो वैदिक वाले हैं वो उसको नीच ऊंच बोल देते हैं। बस इतना ही फर्क है। वो नक्षत्र को मान लेते हैं, वैदिक वाले नक्षत्र को उनके बारे में उनको बताया नहीं होता। एक्चुअल में नक्षत्र लॉर्ड ही वर्क करता है, वो कैसे करता है वो भी बता दिया जाएगा। पर केपी के कुछ रूल अलग हैं, वो मानते हैं जी ये हाउस आपको 2 3 4 दे रहा तो वो एक्टिवेट होगा। मैं कहूंगा बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं होगा। वो 2 मतलब पैसा आएगा नहीं, 6 पैसा आएगा, 11 पैसा आएगा नहीं। क्यों? मैं तो ये कहूंगा जी अगर वो 2 में नीच का होके बैठ गया और 6 और 11 का दे रहा है कॉम्बिनेशन, तो मैं ये कहूंगा नीचता से बंदा बीमारी से बंदा मतलब उलझेगा। 11 मतलब जितना पैसा आएगा सारा का सारा बीमारी पे खर्च होगा, ठीक है ना। हिडन कहते हैं ना, हिडन प्रॉफिट भाई 2 8 11 हिडन। मैं ये भी कह सकता हूं इसको दूसरे तरीके से, फैमिली के साथ गलत बोलने की वजह से नुकसान सहन करेगा, प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा एज पर प्लेनेट सिचुएशन बैठने की। वो पॉजिटिव होके बैठा है, नेगेटिव होके बैठा है। अगर वो पॉजिटिव होके बैठा है तो उसको हम पॉजिटिव वे में लेंगे, नेगेटिव होके बैठा है तो उसको नेगेटिव वे में लेंगे। अब जैसे तो आपको के 32 एंट्री हो गई, 32 एंट्री हो गई, 16 जोन हो गए, 5 एलिमेंट हो गए, ठीक है। जनरली ये बोला जाता है कि अगर किसी का नॉर्थ वीक है उसको बढ़ाना है तो पीछे के जोन से बढ़ा दो, घटाना है तो उसको आगे के जोन से घटा दो, वो आगे चल के आएगा, इसी का पार्ट है। मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। लेकिन इसमें ये है कि अगर किसी का नॉर्थ यानी कि बुध बेकार हुआ तो नॉर्थ को ना ही बढ़ाएं, गलती ना करें कभी भी। ईस्ट बेकार है, ईस्ट को ना बढ़ाएं, ठीक है ना। तो ऐसे ही अब आगे चल के
कि भी इसको घटाना है या बढ़ाना है, तभी कह रहा हूं नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी उसके अंदर हमारा बेसिक बिल्कुल 100% खत्म हो जाएगा। कोई यहां तक का डाउट, किसी का भी डाउट? सर एक क्वेश्चन है मेरा वास्तु पुरुष के ऊपर लेके। हाँ बताओ सर, जैसे वास्तु पुरुष का सिर होता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, पैर होते हैं साउथ वेस्ट के अंदर, बिल्कुल। ठीक है, तो ये धरती पे लेटे हुए हैं या 10 फुट की ऊंचाई जैसे मकान की है उसके पूरे एरिया फैले हुए होते हैं? पूरे कवर्ड, बिल्कुल 100% धरती पे लेटे होते हैं। देखो जहां पे आपने स्क्वायर बना दिया, ठीक है, जहां पे आपने स्क्वायर बना दिया, अब पेंडुलम किसी के पास है, किसी के पास, आप में से किसी के पास पेंडुलम है? हेटल जी आप रहने देना, आप छोड़ देना, बाकी किसी के पास है? मेरे पास है। आपके पास है पेंडुलम, और किसी के पास? जी सर मेरे पास। हाँ जी, क्या चीज? पेंडुलम। नहीं, अच्छा। बाबूलाल जी आपके पास है? जी सर है पेंडुलम। कौन से वाला, एक बार दिखाओ ना। क्या ये जो टोटल ऑल सब्जेक्ट है आपको समझ में आने लगा है कि भाई हाँ जो मैं चीज बोलना चाह रहा हूँ वो आपके समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है, बढ़िया बाबूलाल जी, बढ़िया है आपके पास पेंडुलम। तो किसी का कोई क्वेश्चन है? बाबूलाल जी को आता है आपको चलाना पेंडुलम? जी सर, कभी कभी यूज लेता हूँ। कभी कभी यूज लेते हो, रोज क्यों नहीं यूज करते? मतलब आता होगा या मतलब आता तो होगा ना बढ़िया से चलाना? जी आता है। एक बार आप इसको यस या नो का आंसर लेके देखना। यस का सर आ रहा है? देखो मैं दिखाता हूं आपको कैसे चलाते हैं पेंडुलम। जैसे ये जब देखो ये पेंडुलम है। सर आप सिखा दो पेंडुलम का उसे। नहीं सिखा देंगे, बिल्कुल सिखाएंगे। ये है स्पोर्ट्स का पार्ट है। ये ऑफलाइन जब आप आओगे ना, मैं ऑनलाइन भी सिखा दूंगा, लेकिन ऑफलाइन में तो बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, आपके हाथ में पकड़वा के चलवा दूंगा। अब देखो जैसे ये पेंडुलम है, अगर हमने इससे पूछा यस, ऐसे, तो ऐसे होता है। ये सर मन में विचार करना पड़ता है इसको ऑर्डर देने के लिए, क्या करना पड़ता है? वो मैं आपको जब आप आओगे ना, वैसे तो मैं जब इसका पार्ट आएगा तब सिखा दूंगा। मन में तो विचार करना ही पड़ेगा ना, बिना मन के विचार के इसको क्या पता लगेगा आप क्या बोलना चाह रहे हो? सर ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं या? नहीं, जैसे आपकी मर्जी है। आप जैसे क्लॉकवाइज है, सपोज करो, मैं तो हाथ से घुमा रहा हूँ, देखो ये हमारा क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। वो हमारी मर्जी है कि हम इसको कैसे अपने साथ मर्ज करते हैं, कैसे मतलब जो है सिंक करते हैं, उसी हिसाब से आपके साथ ये काम करना शुरू कर देता है। अब पेंडुलम है क्या चीज, तो ये समझेंगे हम। पेंडुलम क्या है? हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सब कुछ पता है कि क्या होता है, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, बशर्ते वो आप तक मैसेज कैसे पहुंचेगा। जब आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो आपकी बाजू ऑटोमेटिक हिलने लगेगी, आपको लगेगा कि आप हिला रहे हो। हेलो, म्यूट राजीव जी, म्यूट। अच्छा, तो आप वो लगेगा कि आप हिला रहे हो बाजू, खुद को भी लगता है कई बार कि आप हिला रहे हो, जबकि एक्चुअल में हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको हिट कर रहा होता है कि आप इसको ऐसे करके ऐसे करो। फिर हमारे को मैसेज कैसे मिलेगा? आपको पता है पहले गोटियां डालते थे, गोटियां ऐसे डालते थे, क्वेश्चन आंसर करते थे। ये जो टैरो कार्ड क्या है, टैरो भी वही है सेम, ठीक है। आप किसी से भी हाँ या ना का जवाब, आप किस उद्देश्य से मेरे पास आए हो, ये रमल ज्योतिष के अंदर है भाई। आप किस पर्पज से आए हो, कौन से हाउस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है आपके मन में। जैसे आदमी को होता है ना भाई, मेरे बच्चे की शादी कब तक हो जाएगी, मुझे मकान कब तक मिल जाएगा, या मेरी शादी कब तक हो जाएगी, मुझे विदेश कब तक मैं सेटल हो जाऊंगा, या विदेश में कब तक जाऊंगा, मेरा पासपोर्ट कब तक बन जाएगा, मेरा वीजा कब तक लग जाएगा। एक मन में प्रश्न होता है, मेरी एजुकेशन कब तक कंप्लीट हो जाएगी, या मेरा एक ऑप्शन ले लिया आपने, मेरा इस कॉलेज में एडमिशन होगा या नहीं होगा, ऐसे करके क्या मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। वो एक रमल ज्योतिष के अंदर है ही ऐसा। ऐसे ही इसमें भी एक डेली ट्रैकर होता है, जो अपनी एस्ट्रोलॉजी है, एक डेली ट्रैकर बनता है। क्या ये डेली ट्रैकर भाई आपके साथ कोई इवेंट कब घटा, उसके पीछे किस प्लेनेट का रीजन है। मान लो आपके पास चार्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और आपको डेली ट्रैकर से ये पता लग जाएगा कि आपके साथ अगर ये इवेंट, ये घटना घटित हुई है,
उसके पीछे किस प्लैनेट का मतलब सहयोग है, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो आप इवेंट निकाल सकते हो इससे, डेली ट्रैकर से, वो इसी का पार्ट है। ठीक है, तो मुद्दे वाली बात अपने को जाननी है। मुद्दे वाली बात मतलब यानी कि भाई ये है मुद्दे वाली बात, टाइम वेस्ट नहीं करना बेकार, मतलब इस वजह से ये आप अगर ईस्ट में सोओगे तो आपकी सोशल कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। ईस्ट में सो लो, सूर्य अच्छा होना चाहिए, सूर्य बेकार हुआ तो किनारे लगा देगा। समझ रहे हो मेरी बात को? मान लो वो किसी भी डायरेक्शन में सो जाओ आप। अब जैसे मैंने एक केस किया था, मैं आपको केस का जिक्र कर रहा हूं, एक गुड़िया को, एक बच्ची को कनाडा जाना था। ठीक है, अब उसका मरकरी सपोर्ट कर रहा है 100% बाहर के लिए। मैंने नॉर्थ में बोल दिया, तो मैंने कहा चद्दर डाल के पहले तो नॉर्थ में सो जा। यकीन मानना जी, पैसे भी नहीं थे, 25 दिन लगे होंगे उसको लगातार सोते हुए। ठीक है ना, लग गया कनाडा का सब कुछ, वीजा वूजा सब कुछ लग गया अपना। आज कनाडा में शिफ्ट है, एंगेजमेंट भी हो गई उसकी। तो कहने का मतलब ये है, कोई प्लेनेट आपको सपोर्ट कर रहा है तो उसके साथ और ज्यादा सहारा ले लो उसका, तो आपको सपोर्ट करेगा। और पता लगे आप सो ऐसी जगह रहे हो, एंटी जगह पे, तो आपको जाने नहीं देगा। देखो जितने भी जॉब करने वाले हैं उनका 6 का लॉजिक होता है, भाई 6 यानी कि 6 सपोर्ट करेगा तभी जॉब करेगा। तो ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी कि भी वो 6 कैसे कर रहा है, उसका 6 कहाँ पे यूज हो रहा है, 8 कहाँ पे यूज हो रहा है, 8 को कैसे यूज करना है, 9 को कैसे यूज करना है, 11 को कैसे यूज करना है, कैसे वो आपके लाइफ के साथ प्ले कर सकता है। सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी इसके अंदर। सिखाने को तो अगर मैं सही पूछोगे ना, अगर सिखाने पे आ जाऊं तो 3 क्लास में खत्म है, लेकिन उसके लिए फिर आपको इकट्ठा करने के लिए समान जगह बहुत ज्यादा चाहिए। मैं तो 3 क्लास में सारा डाल दूंगा आपके ऊपर, टोटल 3 क्लास लगनी नहीं है। आज मैं बेसिक खत्म कर दूंगा, नेक्स्ट में एस्ट्रोलॉजी बता दूंगा, उससे आगे एस्ट्रोवास्तु बता दूंगा, कंप्लीट बता दूंगा। और है बहुत छोटा पार्ट ये, लेकिन मुझे मजबूरी बड़ा करना पड़ रहा है। मैं भी बड़ा करूंगा, प्रॉपर्ली समझ में आता रहेगा ना, इकट्ठा एकदम करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और कोई रीजन नहीं है। किसी का कोई इसमें डाउट? खुशबू जी आपका क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये तो क्लियर हो गया। एक चीज पूछनी थी, जैसे अपन स्लीपिंग डायरेक्शन की बात कर रहे थे अभी, तो हस्बैंड वाइफ दोनों के जो हाउसेस होते हैं वो अलग होते हैं, तो वो दोनों लेकिन सुनो उसमें क्या होता है, बहुत रेयर चांस होता है जब हस्बैंड वाइफ जिस डायरेक्शन में सो रहे हो उसका वो प्लेनेट बेकार हो, और जिसका बेकार है उसको तो फिर नुकसान तो सहन करना ही पड़ेगा। फिर दोनों में से जिसका वीक रहेगा उसको वो नुकसान रहेगा लाइफ टाइम। वीक का मतलब कितना वीक? तो वीक एक होता है लॉस की तरफ जाना, बात फर्क है दोनों बातों में। ऐसा तो नहीं है ना, मान लो सपोज करो ईस्ट में सो रहे हैं कि दोनों का ही सूर्य बिल्कुल बेकार है, ये तो बहुत रेयर चांस होता है। ये एक का सूर्य बेकार है वो भी रेयर चांस होता है। और दोनों में से अगर एक का थोड़ा ठीक है तो दूसरे को वो हेल्प भी करता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है। मान लो सपोज करो खाना आपने खाया, आपके हस्बैंड के पेट में कैसे चला जाएगा? ऐसा तो कोई तरीका नहीं है। ये ऐसा कोई तरीका है तो किसी के पास दूसरे के में चला जाए। हस्बैंड वाइफ के स्टार मर्ज हो जाते हैं आपके बारिश? नहीं मर्ज हो जाते हैं वो ठीक है, लेकिन वो चीज अलग होती है जो आप कहना चाह रहे हो। अच्छा, ऐसा कभी होता है कि वाइफ को बुखार हो गया, हस्बैंड को ट्रांसफर कर दिया, चल भी थोड़े दिन तू रख ले? नहीं ऐसा तो नहीं होता है। नहीं ऐसा नहीं होता ना, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। समझ रहे हो मेरी बात को? सर यही अगर फादर और सन के बीच में हो, किसी का एजुकेशन डिस्टर्ब हो रहा है, किसी को मेरी बात सुनो, सपोज करो फादर का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, उदाहरण के तौर पे बहुत अच्छा चल रहा है, और उनकी ईस्ट की डायरेक्शन खुली हुई है, मतलब बाय डिफॉल्ट वैसे ही है ईस्ट। E3 E4 छोड़ दो, मैं हो गया, लॉजिक ही खत्म हो गया। बात को आप समझो ना, यहाँ तो लॉजिक ही खत्म हो गया। लेकिन वो इसलिए लगवाना पड़ता है शक्ति चक्कर कि आप ये देख लो कि जी 45 डिग्री के अंदर आ रहा है, 22.5 डिग्री के अंदर आ रहा है। ठीक है ना? वैसे 11.25 डिग्री की जो एक एंट्री होती है, चाहे वो N1 हो, N2 N3 N4 कोई भी हो, 11.25 डिग्री, 11.25 इंटू कितना हुआ, तो अगर कैलकुलेट करोगे आप 32 के साथ तो आपका 360 डिग्री हो गया। सर कोई ग्रेडेड मैप बनाने वाले भी हैं? बहुत हैं। नहीं, जिस पर्टिकुलर जिसको आप ठीक समझते हो कि ये ठीक नहीं, 2 ही बंदे हैं जिसको मैं बिल्कुल ठीक किया, मैं उनसे काम करवाता रहता हूँ, भेजता रहता हूँ। जैसे मान लो इनके अन्नू जी की भी गया था, जो भी मैं उनका नंबर शेयर कर दूंगा, आप उनको कहीं भी बुलाओ, ऑल ओवर इंडिया चले जाएंगे वो। ठीक है सर। और चार्जेस क्या है सर उनके? 2000 रुपए एक मैप के लेते हैं, जो आने जाने का खर्चा है वो लेते हैं वो।
अगर किसी को वास्तु का मतलब अपने यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाना है, जैसे एक वो है जवार करके है, वो जैसे मार्बल कटिंग करने वाले, वो एक्सपर्ट है वो। हाँ जी, हाँ जी। वो भी बेचारा दिहाड़ी पे कहीं भी चला जाता है, कहीं भी ले लो, कहीं भी बुला लो उसको आप। अच्छा सर, संगम मतलब नॉर्मली वो मैप बनाने के 2 से 2,500 रुपए लेंगे? 2 से 2.5 नहीं, 2 ही लेता है, बाकी आने जाने का जो खर्चा है उसका बोले। जैसे लोकल दिल्ली में अगर वो जाएंगे? लोकल दिल्ली में तो कोई नहीं लेते, 2,000 रुपये लेते हैं बस, एक फ्लोर का। हाँ, एक फ्लोर का ही सर? हाँ हाँ। तो सर एक बार नंबर शेयर कर देंगे उनका? बिल्कुल कर दूंगा जी, ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। राइट सर, थैंक यू। हाँ तो हाँ जी बताइए। और जैसे किसी भी घर की एंट्री, मतलब फ्लैट की एंट्री मानी जाएगी, क्योंकि आजकल प्लॉट्स में मेन गेट्स तो बहुत बड़े होते हैं, उसमें मेरी बात सुनो, जो आपके फ्लोर से बाहर जा रही है एंट्री, एक तो वो वैल्यू रखती है। हाँ। अगर आपकी फैमिली मतलब ज्वाइंट फैमिली है और आपकी पूरी कोठी है, तो आपकी एंट्री नीचे वाली मानी जाएगी। तो सर उसमें तो पूरा का पूरा बहुत बड़े गेट्स होते हैं आजकल, तो वो तो उसमें तो बड़े गेट होते हैं ना, तो बड़े गेट होते हैं, क्या हो गया, जो भी होते हैं वही मानी जाएगी। तो उसमें तो पूरा ही कवर हो जाता है नॉर्थ से लेकर। सर इनके कहने का मतलब ये है कि मैं समझ गया, N6 तक एंट्री हो जाएगी। हाँ तो मानी जाएगी ना, जो चीज है वही मानी जाएगी ना। तो उसमें तो सर सारी नेगेटिव भी आ गई और पॉजिटिव। हाँ बिल्कुल आ गई, बिल्कुल मानी जाएगी। अगर आप ज्वाइंट फैमिली है, मैंने आपको दोबारा बताया, वर्ड यूज किया ज्वाइंट फैमिली। अगर आप अलग अलग हैं तो फिर फ्लोर वाइज मानी जाएगी। तो फिर फ्लोर की एंट्री मानी जाएगी, फिर फ्लोर की मानी जाएगी। लेकिन जैसे जॉइंट फैमिली है लेकिन रहते अलग अलग हैं फ्लोर वाइज, तो नहीं देखो, ज्वाइंट फैमिली का मतलब होता है लॉस प्रॉफिट आपका इकट्ठा है, तब तो एक ही मानी जाएगी नीचे वाली। अगर आपका लॉस प्रॉफिट अलग अलग है, किचन अलग से नहीं होता, लॉस प्रॉफिट से होता है बिजनेस का, तब आपका उस हिसाब से माना जाएगा। ठीक है ना जी। थैंक यू सर। और कोई किसी का डाउट? सर मेरा एक क्वेश्चन था, एक और। बताइए। क्या मैं अपने मदर इन लॉ के नाम से उनके जो हेल्थ इश्यूज है उनके बारे में कंसल्ट कर सकती हूँ? जैसे आप बता सकते हैं कि उनको तो पता लग जाएगा। ऐसा मैं बताता हूँ कौन सा बॉडी ऑर्गन्स हेल्थ इश्यूज, मतलब कि कौन से में दिक्कत है, वो सबसे मेजर वो पहले वो पकड़ लेगा, फिर उसके बाद वो नंबर वाइज वो पकड़ता चला जाएगा जिस बॉडी ऑर्गन्स में दिक्कत है। जैसे इसमें एक हमारी फाइल है, पता नहीं इसमें शेयर हुई नहीं हुई आपके साथ में, नहीं तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, कि भी जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, जैसे लीवर है, ठीक है, किडनी है, स्टमक है, ऐसे, और हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स में अलग अलग माइंड है, हार्ट है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज के लिए जैसे कुछ भी है, तो वो कहाँ पे दिक्कत है, वो चीज वो पकड़ लेगा। और उसके बाद जैसे अभी ना एक मिनट